तो टॉपिक डालो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और सब आई होप केमिस्ट्री में तो एक बार पढ़ के ही आए हो मैग्नेटिक। अभी देखते हैं, दोनों जगह सीधा ही होता है लेकिन आप लोग समझते नहीं हो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अभी देखो सही करके बताऊंगा मैं, दोनों जगह सेम ही होता है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि बच्चों नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज थोड़ा सा करके आना, बस फार्मूला वार्मूला देख के आना था। आई होप सब देख के आए होंगे, तो पूरा विश्वास है ना। कोई ऐसा थोड़ी है जो देख के नहीं आया। मेरा क्वेश्चन मुझे चेंज करना चाहिए था कि कौन देख के आया, तो कोई भी देख के नहीं आया मुझे। क्या, मैं याद दिला देता हूँ। दो चार्जेस हुआ करते थे सेम मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इनके बीच में डिस्टेंस अपन लेते थे कितना, 12 डिस्टेंस। तो हम लोग बोलते थे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट कितना, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। और साथ ही साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, अपन यहाँ पर टॉर्क भी बोलते थे एक फॉर्मूला, P ई साइन थीटा, याद है। ये सिमिलर चीज ही यहाँ पर भी आने वाली। ठीक, ऐसे देखो, मैग्नेट में आप सबको पता है दो पोल्स होते हैं। मैं पहले नॉर्मल मैग्नेट बना के आपको बता रहा हूँ। दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल, एक, आया ना सब। तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, 10th में आपने थोड़ा सा पढ़ा है इसके, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहाँ, मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, इसमें फील्ड कहाँ होती है, नहीं दो चार्जेस रखे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, किस तरफ फील्ड लाइंस को जाएंगे अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैं ऐसा मान लूँ तरफ जाती है। पेज पलटो और देखो। मुझे पता नहीं है, मैं तो लोगों से पूछ, मालूम नहीं। कन्फर्म हो अब, तो मतलब अगर पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर अपन ऐसा कौन सा पोल को नेगेटिव मान सकते हैं, कौन से को पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर एक मिनट के लिए पोल को सोचूं, वैसे होता ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक बार के लिए दिमाग लगाओ, नॉर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एज अ नेगेटिव। नहीं कर सकते, देखो क्योंकि आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है या साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है आप इसमें ये कंसिडर, वैसे अगर करोगे तो बाहर की तरफ से कर लो कि भाई नॉर्थ को पॉजिटिव लेते हैं साउथ, बट ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि दोनों कहानी बदल जाए। दूसरी कहानी, वहां पर तो अपन ने चार्ज देखा था और बड़ी खुशी से बता दिया, चार्ज देखा बड़ी खुशी से, Q×12 बोल दिया। यहाँ पर क्या देखेंगे, साउथ और नॉर्थ पोल, साउथ और नॉर्थ नॉर्थ पोल, नहीं। एक्चुअली में मैग्नेट की एक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, इसको मैं बताऊंगा यहाँ पर एक बार। ठीक है, ये दोनों की सेम होगी हमेशा, नॉर्थ और साउथ, बताऊंगा एक बार अभी, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा। ठीक है, अभी बस इंट्रोडक्शन के लिए। दूसरी बात बेटा, ये जो एम होता है ना, ये एम भी, जैसे आपने दो बार पढ़ा है एक फॉर्मूला, फील्ड में हमेशा तो फॉर्मूले पढ़े हैं आपने। जैसे फोर्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था यूनिवर्सल फोर्स, जी इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मास ऑफ सेकंड पार्टिकल अपॉन आर, पढ़ा था। आपने चार्ज में पढ़ा था एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही मैग्नेट में भी होता है, एफ इज इक्वल टू के, एम M1 M2 बोल दूँ या एम बोल देता हूँ,
KMM/r²। बट यहाँ पर जो k होता है बेटा वो होता है आपका वही μ0/4 पाई। ठीक, याद है? इतनी कहानी तो याद है। ये मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई इसके, हाँ डाइपोल के केस। बाकी वैसे मैं अलग अलग भी मान सकता हूँ बनाए, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने कहा ना डिटेल में, इन डिटेल इसके बारे में, ये स्मॉल एम मैं अगले चैप्टर में बात, वहाँ पर डिटेल में आएगा। बस अभी मुझे डाइपोल बताना है, इसलिए मैं, क्लियर? आगे चलें। तो अब बच्चों डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे? वही सेम कहानी, दो चार्जेस के बीच में कैसे निकालते थे, Q×12। वैसे मान लेते हैं इसके बीच में भी डिस्टेंस कितना है बच्चों, दोनों पोल के बीच, 12। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेटा, वहाँ पर पी से डिनोट करते थे, यहाँ पर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू m×12। बोलो पहली बात समझ आई, हाँ या ना? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझ आया? पर हम इसका फॉर्मूला इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ने वाले, हम इसका फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आर्टिफिशियल ए आई, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आई फॉर करंट। ठीक है? अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया वेक्टर क्या। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ याद है, m इज इक्वल टू ए इंटू, ठीक है, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग रहेगी, एरिया वेक्टर के। अब ये कहानी निकाले कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान, जो फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट, जो फील्ड की डायरेक्शन है। मैं थोड़ा सा आपको पुराना 10th क्लास और रिमाइंड, मान लेते बेटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पे एक सर्कल रखा हुआ है, मेरा लूप है। ठीक, लूप है जिसमें करंट में इस तरीके से, चलो उल्टा, वापस वही बन, उल्टा कर देते, ठीक है। तो इसमें बच्चों मेरे को ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग आएगी, इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। तो बच्चों ये याद करो, अभी अभी हमने एक बात कही है कि मैग्नेट के अंदर देखो, ये इनसाइड ही तो दिख रहा है आपको, अगर मैग्नेट बात करूं तो ये एक मैग्नेट की तरह समझो, तो इनसाइड ही तो देख रहे हैं अपन। मैग्नेट के इनसाइड कौन से पोल की तरफ फील्ड लाइंस जाती है, नॉर्थ की तरफ। कहाँ से आती है, 10th क्लास में यही तो पढ़ा करते थे, नहीं आपके हट गया था, ये वाला हट गया था। तो कोई बात नहीं, अगर मैं इस तरफ से देखना चाहूँ फील्ड लाइंस, तो आप इसको बड़े सिंपल तरीके से, नॉर्थ कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन, इस तरीके से एरो देखो। अगर करंट इस तरीके से जा रहा है तो आप समझो इधर की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल। और साउथ को इस तरीके से इंडिकेट कर लो, करंट इस तरीके से जा रहा है तो इस तरफ कैसा पोल होगा, साउथ। इजी, हाँ ये जनरली है। हाँ, 10th में मैंने बताया नहीं था, एनआरएस बता चुका हूँ मैं, ये कंसेप्ट बता चुका हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार के लिए कॉपी में ये कंसेप्ट नोट कर लो, ताकि दिमाग में, अब क्या बार बार अपन ऐसा हाथ घुमा घुमा कब तक निकाल, आप दिमाग में ये बैठा लो कि भाई हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक बार कॉपी में, फिर चलते हैं एआई पे, ये बड़ा खतरनाक काम है इस चैप्टर का। यहाँ पर अभी देखना 11th क्लास आने वाली है अच्छे से, रोटेशन। हाँ ये लिखना तो अभी सब कुछ है तुम्हें, कंपेयर कर रहे हैं अपन, बाकी ये कहानी नहीं है, मेन कहानी तुम्हारी मैग्नेटिक मोमेंट की ये, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो एक वेक्टर एरिया वेक्टर, लेकिन आपके दिमाग में फिर एक कंफ्यूजन आएगा, सर ये एरिया वेक्टर तो दोनों तरफ हो सकता है ना, दोनों तरफ पॉसिबल है। आप बेटर एक काम करना, मैग्नेट की जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक, वही डायरेक्शन आपके एम की भी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट एरिया वेक्टर उसी साइड अज्यूम करना जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
ये वाली एस और एन वाली, तुम देखो इस तरफ खड़े होकर मैग्नेट को देख रहे हो, मतलब इस कॉइल को देख रहे हो, इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, दिख रहा है सामने। मतलब अगर मैं इस तरफ सामने देख रहा हूँ तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तुम डायरेक्ट क्या समझ लो कि तुम्हारी तरफ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो बता रहा है ये। और अगर मैं इस तरफ खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही दिखेगा। ये सरफेस आउटर है तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इस बार मुझे क्लॉकवाइज मतलब कौन सा डायरेक्शन, साउथ, मतलब इस तरफ कौन सा पोल दिख रहा है, साउथ पोल। हाँ ये देखो ये पॉजिटिव जेड एक्सेस बाहर आ रहा है। इजी, आगे चलें। तो बच्चों एक आध क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आसान आसान। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। शुरुआत ही इसने बहुत गंदी। चलो आपको एक मैं लूप बना के दे रहा हूँ, इस लूप के लिए आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताना है। मैं लूप यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहा हूँ आप। R1 करंट ऐसा, ये दोनों कोसेंट्रिक हैं। एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल फॉर्मूला है आपके सामने, करंट आई दे रखा है आपको। कुछ मिस आई तो बोल, तो छोटी सी चीज, वो भी कॉमन सेंस। टू नहीं। अच्छा ये बताओ, बीच में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था तुमने, बीच में तो करंट फ्लो निकाल कैसे। चल डायरेक्शन वही जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अब वो तुम निकाल लो, देखो ऊपर वाले की वजह से अंदर आएगी, इस वाले की वजह से बाहर आएगी, तो हम यहाँ पर ठीक है, जब तक वैल्यूज नहीं की बोल ही नहीं सकते, चाहे बाहर आएगी चाहे दोनों में से कौन सी ज़्यादा, मुझे नहीं पता। नहीं पता ना, रेडियस पर डिपेंडेंट हो। बाहर की तरफ नहीं आएगी नालायको। R2 वाला सर्कल पास है, करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, करंट थोड़ी अलग अलग फ्लो हो रहा है। याद है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 2a, भूल भाल गए, तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। उस हिसाब से सोचो कि रेडियस जो पास में, उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड में बाहर की तरफ, पास में कौन सा है,
नीचे वाला R1 वाले की वजह से डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। फिर चलो मैं अभी समझाता हूँ। तो नेट डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, वो वाला तो कम हो जाएगा डायरेक्शन की। इसका एम ए आई का नहीं, इसका कोई डेरिवेशन है ही नहीं। एक्सपेरिमेंटली मान लो वैसे तो है, और मुझे लगेगा अगर तुम्हें अभी तुम्हारे एक्चुअली में क्या, ये जो एम वाले फैक्टर्स देख रहे हो ना, ऑल एम कैपिटल एम, ये सारा फैक्टर अगले चैप्टर का। यहाँ पर बस अब थोड़ा बहुत बताना था इसलिए मैंने ये वर्ड बताया। अगले अगले चैप्टर में याद है डाइपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपन ने निकाला था, और फिर एक्सियल पोजीशन निकाला था, वो सब निकालना पड़ेगा, वो अगले चैप्टर में निकालना पड़ेगा है नहीं। तो ये स्मॉल एम वर्ड जो था ना, मैंने स्मॉल एम बोला कि यहीं पे शुरू किया मैंने इस चैप्टर में, यहीं पे खत्म कर दी, बस इसके बाद इससे स्मॉल एम का यूज़ नहीं करना है इस चैप्टर। अब अगर मैं आगे एम लिखता हूँ तो उसका मतलब समझ लेना मास है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं। देखो एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन, कॉमन सेंस ये लगाना कि आप इसको हमेशा ड्रॉ कर लेना, दो सर्कल, शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ आपको। पहला सर्कल ये रहा R1 R2 रेडियस वाला, प्लस दूसरा सर्कल ये रहा R1 रेडियस। और आप लोग बोलोगे कि सर बीच में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। देखो, अगर मैं इसको पूरा बना लूँ ना, एक बार के लिए सोच के देखो, इस वाले से करंट इधर आएगा अगर पूरा सर्किट, और इस वाले से करंट इधर आता, ओवरऑल दोनों नेग्लेक्ट हो जाए, जरूरत ही नहीं। समझ गया कहानी। तो इस वाले की वजह से एम कितना आएगा आप जरा बताओ। क्या बोल सकते हो, ए इंटू आई। अच्छा मैं इसको मान लेता हूँ ये पूरा एक्स वाई प्लेन में था, वेक्टर फॉर्म में आप लोगों को करना है इसलिए मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में था। तो आप जरा सोच के बताओ आउटर सर्किल की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी मुझे, इनवर्ड्स। तो मैं क्या माइनस के क्या बोल सकता हूँ इसको। देखो ए एरिया कितना होगा इसका, पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल है, इंटू आई, और डायरेक्शन क्या माइनस का है। ये मैंने आउटर की वजह से निकाला तो इसलिए 2 लिख देता हूँ। और इनवर्ड की वजह से M1 की वजह से क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर बाई 2 इंटू आई, और डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चे इसके, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, ये हो जाएगा ठीक है। ठीक है। अच्छा अब फिर से देखो एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि आर इस आप अगर ध्यान से देखो तो R2 बड़ा है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो हो सकता है कम मिल जाती है, लेकिन R2 बड़ा है। अब क्या करें, कौन सा डायरेक्शन रहेगा, तो छोड़ दो, या तो छोड़ दो या देख लो। M2 - M1 अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हो, मतलब इसमें, तो पाई R2 बड़ा होगा, ये वाला फैक्टर इसकी वजह है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा M = पाई/2 I R2 स्क्वायर माइनस, और डायरेक्शन अगर देना चाहो तो क्या दो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर उसकी वजह से निकालते तो हमको इधर बाहर मिलता। हाँ, सेमी सर्कल का एरिया क्या, नहीं रुक जाओ रुक, अब बहुत मारूंगा। रेडियस थोड़ी हाफ क्या है बेटा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, भूल गया ये इसको मैथ्स सिखानी पड़ेगी मुझे 6th क्लास की। नहीं अब ये देखो, ये पूरा सर्कल था, एक रोटी थी बेटा, इस रोटी का रेडियस था R, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। और आधी रोटी का एरिया कितना हो जाएगा, ना कितना, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है ना बेटा, वैसे प्लस करते लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैंने ऐसा किया। डन।
डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग लेते हैं एक बॉडी। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा टोटल ओवरऑल, इन दोनों वायर्स की वजह से नेग्लेक्ट ही हो जाएगा। सेंटर पे अपन बात कर रहे हैं, सेंटर के सर्कल की वजह डालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला हो गया सबका। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर of radius r is bent about its diameter two mutually perpendicular planes if the loop carries current I along two mutually perpendicular planes। मतलब यही वाली रोटी थी ना, इस रोटी को आधे आधे मोड़ दिया, एक एक्स एक्सिस वाले प्लेन पे लाई कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस वाले। आगे देखो, इफ द करंट कैरीज आई फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। एक दो उसकी वजह से फील्ड इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, दोनों का वेक्टर। तो आपको वेक्टर फॉर्म में छोड़ना है तो पूरा मत निकालो आंसर इस। जल्दी बताओ क्या आंसर आया। आई आर स्क्वायर आई कैप प्लस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वाले। हाँ बेटा, हाँ वो आप मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। क्या रूट टू ऊपर आ रहा है क्या, क्या फिर से बोलो। डिनोमिनेटर में ना, हाँ फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। ये क्वेश्चन भी है, डेरिवेशन भी है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। अच्छा इसका बताऊँ, सॉल्व करवाऊँ, करवा ही देता हूँ। पहले रुक जाओ, पहले क्वेश्चन बाद में, पहले इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक टॉपिक मैं आप लोगों के पढ़ने के लिए छोड़ने वाला हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। थ्योरी का टॉपिक है नहीं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे बनता है, कॉइल वॉइल लगा के कैसे मूव करता है, थ्योरी टॉपिक है। अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा, फाइनल है। बुक नहीं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है बेटा, साइक्लोट्रॉन नहीं है। देखो अपने पास एक सर्कल था पूरा, जिसको अपन ने आधे पे बेंट कर दिया, मतलब कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप इसको ध्यान से समझो, कोई कटोरा नहीं बनाया।
तो ये मान लेते हैं अपना जेड एक्सिस, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो जा रहा है बच्चों ये जा रहा है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा रखा हुआ है एक्स एक्स, जेड मैंने उधर दे दिया क्योंकि एक्चुअली में ऐसे है, तो फिर आप लोगों ने आई कैप जे कैप निकाला, करंट इसमें जा रहा है ऐसे। अगर आप दिमाग लगाओ तो बेटा दो सेमी सर्कल में तो टूटा ही है, हाँ या ना? तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मैग्नेट की फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेनी है, वही मैग्नेटिक। तो ये बताओ फर्स्ट वाले सेमी सर्कल में किधर की तरफ आ रहा है फील्ड, बाहर की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन में क्या बोल सकता हूँ, आई कैप, एक्स एक्सिस है ना। कोई बात नहीं, गलत वलत कुछ नहीं है, वो अपन अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सही। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी इच्छा है, फाइनली कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो मैंने इसलिए आई एक्स लिया है क्योंकि बच्चों ने आंसर आई कैप जे कैप के फॉर्म में, वरना मैं एक्स एक्सिस इधर ही लेता, फिर मैं इसको ऐसे ही बना, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो बच्चों ये बताओ इस सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर की तरफ मिल रहा है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैं कितना मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट बोल सकता हूँ, m1 करके मैं लिख लेता हूँ, कितना आएगा बच्चों, देखो रेडियस कितना r, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये टोटल एरिया है, ए इंटू आई। डायरेक्शन क्या लिया बेटा अपन ने, आई कैप, अपने पास यही है। दूसरा बच्चे नीचे की तरफ करंट कैसे जा रहा होगा, अगेन राइट हैंड थंब रूल लगाओ, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। देखो इस बार तो प्लेन पे रखा है ना, ऊपर की तरफ। तो अब की बार m2 कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आई, और ये कैप। मुझे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा ये देखो, सॉरी, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर एक दूसरे, कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट पुट कर लो, रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और 2m1 m2 कॉस 90 दैट इज जीरो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 90 डिग्री है ना दोनों। दोनों का मैग्नीट्यूड एज इट इज बाहर निकाल लिया मैंने, पाई आर स्क्वायर बाई 2, अंदर क्या बचा, रूट 1 प्लस 1, कितना होता है बेटा, रूट, तो रूट 2 पाई आर स्क्वायर आई बाय, हाँ। अगर आप लोग ज़्यादा समझदार हो तो नीचे रूट 2 ले आओगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैथमेटिकली इलीगल होता है नीचे रूट रखना, हाँ, नीचे रूट रखना जेल हो जाती है, इलीगल माना जाता है। नहीं, उस बच्चों ने आंसर भी यही बताया, बट वैसे इलीगल, आपको एग्जाम में आंसर इस फॉर्म में ही मिलेगा ऑप्शन अब, बाकी दे दिया तो दे दिया। नहीं गलत नहीं, एक्चुअली में माना गया है कि भाई रूट कभी नीचे नहीं होना चाहिए, आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ रूल्स हैं, हमेशा अपन फॉलो करते हैं इन रूल्स को, इसका मतलब कोई ऐसा लॉजिक मेरे को नहीं लगता है, बट हाँ माना जाता था। जैसे मैंने बताया था फिजिक्स में न्यूटन का नाम लिखना है तो कैपिटल एन से नहीं लिखेंगे, स्मॉल से ही लिखेंगे, वो लॉ है, माना गया है स्पष्ट है, तो मेरे पास भी करंट की डायरेक्शन में थंब को रोटेट, ऊपर वाले को देख रहा हूँ है ना, ऊपर वाले में माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, माइनस का ऐसे नीचे, ऐसा नीचे की तरफ तो माइनस का, हाँ माइनस का, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, थोड़ा सा टेस्टी एज अ टॉपिक भी है ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो बता रहा हूँ, बोर्ड के सिलेबस में यहाँ तक की कहानी, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर बहुत कुछ कहानियाँ आएगी, मैं ही करवाऊँ या आप लोग ट्राई करना चाहते हो, श्रद्धा है, कर लो, श्रद्धा है कर लो, थोड़ा सा, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 15 सेकंड।
हाइड्रोजन एटम क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन। रेडियस आर ले लो, स्पीड वी ले लो। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि बोहर ने खुद ने इससे डेवलप किया था। आज मैं आपको बोहर का फॉर्मूला बताऊंगा, और आप लोग जो उल्टा पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, वो क्यों पढ़ते हो वो भी बताऊँ। हाँ, डाइपोल वगैरह उल्टा क्यों पढ़ते हो अभी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर अपन अभी तक जो बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज से बात, करंट के फ्लो की हाँ, करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो। अभी तक मैं जितना भी फ्लो करवा रहा था पॉजिटिव चार्ज करवा, वहां पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पढ़ते हो, इसलिए नेगेटिव लेके हाँ, केमिस्ट्री करोगे ना यही। अब फिजिक्स में तो भाई करंट की डायरेक्शन, अब ये देखो ये पंगा कभी नहीं आता अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो गलती नहीं, करंट का डायरेक्शन उल्टा बता देना, वो छोटे से पंगे की वजह से दिक्कत आती। क्या नहीं, एक ही डायरेक्शन। देखो, हो गया आई थिंक, टाइम दे दिया मैंने। बीच में रखा होता है न्यूक्लियस, सबको पता है। और फर्स्ट शेल, जितने भी साइंटिस्टों ने आज तक बताया, सबने बोला भाई स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल बोला है। हाँ, अरे मजा आ जाएगा। हाँ, स्फेरिकल होता है फर्स्ट शेल या सर्कुलर, कैसे बता सकते हो? नहीं, हाँ वेरी गुड। एक्चुअली में देखो फर्स्ट ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एस प्रेजेंट, ठीक है ना, एस प्रेजेंट होता है। एस के लिए क्या शेप होता है, स्फेरिकल। एक्चुअली में शेप ऑर्बिटल की नहीं है, ये अपन ने उस कैलकुलेट किया कि भी रिवॉल्व कर सकता है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, ठीक है। बट फिक्स रेडियस में, मतलब रिवॉल्व कैसा करेगा, तो एक सर्कुलर पाथ में ही, ये भी पक्का है। रिवॉल्व वो कैसे भी कर सकता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा है कैसे भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्फेयर है तो कोई छोटा रेडियस, ऐसा नहीं कर सकता। वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, लेकिन टोटल ओवरऑल क्या रहेगा, उसके पास एक स्फेयर रहेगा, घूम कहीं पे भी सकता, इसलिए स्फेयर यूज कर, ठीक है। कोई एक फिक्स जगह नहीं बोल सकते कि एक्स प्लेन में ही घूम, वाई प्लेन में, जेड में भी घूम। क्या, हाँ, हाइजेनबर्ग ने यही तो कहा, पॉसिबल, पता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख, आप एग्जैक्ट पोजीशन बता कैसे सकते हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लेते बेटा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा घूम रहा था, ये थे इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट बड़े आसानी से बता सकते हो कि ये बेटा क्या है, इस तरफ इसकी स्पीड है v, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इंटू करंट। करंट कैसे लिख सकते, फिलहाल के लिए तो मैं आई लिख देता हूँ। और करंट कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। इसको लिख देता हूँ आई की जगह, चलो अगले स्टेप, पाई आर स्क्वायर आई की जगह लिख देते हैं, ई, ई इलेक्ट्रॉन अपॉन टी। लेकिन एक गड़बड़ कर दी, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन है, क्या वो करंट का डायरेक्शन है, सोचो, करंट का तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब अगर मैं जनरली जो राइट हैंड थंब रूल से मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देता, आउटवर्ड देता, लेकिन करंट की वजह से करंट क्या होगा, उल्टा। आप सोचो कहाँ है ये मैग्नेटिक मोमेंट, इनवर्ड, मतलब मैं यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दूँ, इनवर्ड की तरफ है, यस और नो। अब थोड़ा सा याद करके बताओ, ये टी को क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं, जैसा कि याद आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी हुआ करता, पढ़ा है बचपन में? तो टी इज इक्वल टू, अभी दिमाग खराब करते हैं आप, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, और अपॉन में आ गया 2 पाई, ऊपर आ गया, ये m की वैल्यू आई है। जरा मुझे इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताना,
इस इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ। याद है ना सबको क्या होता था एंगुलर मोमेंटम? हाँ mvr। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलूँ तो डायरेक्शन बताओ। हाँ बादल, बताओ बेटा डायरेक्शन क्या होगी इसके एंगुलर मोमेंटम की? अपवर्ड कैसे निकाला? ठीक है। एक्चुअली में देखो, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो L इज इक्वल टू हम लोग L वेक्टर M R क्रॉस, याद है एम वी आर बोला करते थे, वैसे एम आर क्रॉस। और यहाँ पर भी एम वी आर बोल सकते हो बट वो भी परपेंडिकुलर साइन 90। तो आप देखो इस केस में आर से लेकर रेडियस से लेकर वेलोसिटी की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो थंब आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको कर्ल किया तो बेटा कहाँ मिलता मुझे? आउटवर्ड। मतलब एल कहाँ मिलता है मुझे? एल इज इक्वल एम वी आर, लेकिन कहाँ? आउटवर्ड्स। यस और नो? अच्छा ये तो कहानी समझ गए ना, वहाँ पर करंट की वजह से उल्टा होता है, ये रीज़न कर लेता है। एक काम करते हैं ना, इस मेगा की फॉर्म में अपन, हाँ बेटा सस्ता वाला आ रहा है बेटा। ये देखो रेडियस कहीं पे भी एज्यूम कर लो, मान लो मैं इस पॉइंट, ये है रेडियस की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है? सिर्फ स्पीड, ये रेडियस, रेडियस से वेलोसिटी स्पीड की तरफ अगर कर्ल करो तरफ आ रहा है राइट हैंड, आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, कहीं पे भी चेक कर सकते, या तो इस v को ओमेगा के फॉर्म में ले आओ या फिर इस ओमेगा को v की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद है ना v इक्वल टू ओमेगा बाय आर, सब याद है? इक्वल टू आर ओमेगा पता है, पुट कर दूं यहाँ पर। L इज इक्वल टू एम एम आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा ये m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, ओ सॉरी पोल स्ट्रेंथ है ना, मास है। मैंने बोला था ना बस वहां पर कहानी खत्म, इसके बाद कभी भी m लिखो तो मान लेना मास दे रहा हूँ। आप क्या रही? चलो आगे कर, ठीक है बेटा। तो अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशो निकाल, देखो वैसे तो हिसाब से माइनस आ जाएगा क्योंकि एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड, एक में माइनस लगाना जरूर, बट मैं मानता हूँ कि मैग्नीट्यूड निकाल, ठीक है मैग्नीट्यूड निकालना तो डायरेक्शन को तो निकाल सकते हो क्या, क्या आएगा? देखो पहले तो पाई से पाई गुजर गया, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आर स्क्वायर ई ओमेगा अपॉन टू अपॉन एम आर स्क्वायर ओमेगा। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ओमेगा से आ गया, क्या बचा मेरे पास? ई बाय टू एम इज इक्वल टू एम बाय, डन। पहली बात समझ। अच्छा बोहर के पॉस्टुलेट से याद है आप? पॉस्टुलेट मतलब उसने 3 पॉइंट बोले थे कि ये 3 पॉइंट बहुत नेसेसरी, इलेक्ट्रॉन कोई खुला सांड नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकता, पहला बोला था ऑप्शन उसने क्या, सर्कुलर ऑर्बिट में कहाँ घूमेगा? जहां पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होगा, याद है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो उस पॉस्टुलेट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉस्टुलेट एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन पाई। क्या मैं एल की जगह यहां से उठा के वैल्यूज रख सकता हूँ? रखो। तो एल की जगह क्या आएगा बेटा? पहले यहाँ से एल निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू क्या बचा? 2m
एम अपॉन ई, ठीक है, यही बचा, इसको वहाँ रख देते हैं। 2m अपॉन ई इज इक्वल एन एच भाई। और यहाँ से बेटा मैं कैपिटल एम निकाल रहा हूँ, ये बचा मेरे पास एन एच अपॉन एन एच ई अपॉन 4 पाई, यही होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो आप निकालते हो एटम के, हाइड्रोजन एटम के, यही होता है फॉर्मूला, यही पढ़ा था, यहाँ से आता है। अच्छा, एन की वैल्यू आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए रख सकते हो, ठीक है, एन की वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए रख सकते हो, 1 2 3 4, पता है ना, एन एक इंटीजर होता है पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर मत रख देना, नेगेटिव नहीं रखोगे, नेगेटिव। अच्छा, आज तो रोस्ट कर सकते हो तुम लोग, आज अलाउड है। आज बादल आया नहीं वैसे, कल आ रहा है, कल संडे क्रिकेट खेलना है? कल टेस्ट है, ओके, टेस्ट। तुम लोगों में से ध्यान रखना, कोई बादल के घर नहीं जाएगा, हाँ, और कोई भी गलती से भी अंडे फेंक के मत मारना उसे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे अंडे वंडे फेंक के मार रहे हो उसे। मेरे दोस्तों ने मेरे बर्थडे पता क्या किया, मुझे सुबह सुबह आया घर से उठा, और दिमाग देखो मौका, पहले जगह ढूंढी कौन से नाली के बगल में बैठाना है, नाली के बगल में बैठा के वहां पर केक कटवाया और चाशनी से नहला दिया, बिल्कुल गंदी नाली थी, वहां पर जानबूझ के बैठा है, जगह ढूंढ के आए थे, गंदी जगह पे केक कटवाएंगे, फोटो फोटो डाल दी। वो सब ठीक है, लेकिन वो सब मत करना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में डाई मिला के नहला, या चाशनी से नहला दिया, पूरे रास्ते बेचारा परेशान हो जाते जाते। और चाशनी मैं पहले ही बता दूं, खरीदनी नहीं पड़ती है, हाँ, नहीं नहीं, वो हम किसी मिठाई की दुकान पे चल रहा है, उसके बाद वेस्ट ही होता है ना, ठीक है बादल, मैंने सबको मना कर दिया, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, हाँ, ये कहानी क्लियर हुई, ये डेरिवेशन केमिस्ट्री में थोड़ी किया होगा तुम लोगों ने, फॉर्मूला पढ़ा था ना, अब की दुनिया में आएगा। हाँ, अरे और पता है सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, सेकंड चैप्टर ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ाते हैं, होल कंसेप्ट, तो देख के केमिस्ट्री से मन खराब हो जाता है, क्या क्या याद करेंगे, एक ही चैप्टर आ जाता है, और एक्चुअली में आपने बाकी चैप्टर्स पढ़े होंगे तब आपको पता चला होगा उस चैप्टर जो था, बाकी चैप्टर्स में कुछ नहीं था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना सारा भर रखा है, परेशान हो जाता है, पहली बार जो देख रहा है 10th क्लास पढ़ के आया है, तो बच्चा आते स्कॉडिंगर वेव इक्वेशन और ये सब पढ़े जा रहा है, और साई साई होता क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और उसमें कर्व का क्वेश्चन आता है, बस उसमें इतनी सी बात याद रखना कि साई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं पर वो अब वापस पढ़ोगे ना जब, अब फिजिक्स में तब इंटरेस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि अब सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, जब पढ़ोगे ना तब सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, तब अच्छा लगेगा। आप सोचो 10th क्लास का एक बच्चा, उसे हकीकत में ऑर्बिटल भी पता नहीं होता है, और उसे अपन ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लग जाते हैं, हाँ, कहाँ हटा दिया, 10th, नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक को नहीं हटा सकते,
हाँ तुम लोग के शायद वो डी एफ ऑर्बिटल कम कर, एफ ऑर्बिटल हटा दिया शायद, एफ ऑर्बिटल हटा दिया ना, डी एन एफ दोनों। ट्वेल्थ में बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ का पी ब्लॉक हटा दिया क्योंकि मतलब आपके उसमें सिर्फ वो क्या नाम से बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली बस दो ही आता है, बाकी सारे हटा दिए हैं। मतलब पी पी ऑर्बिटल। और इसमें डी और एफ में से सबसे एफ हटा दिया आप, देख लेना। क्या नहीं है उसने एफ हटा दिया है शायद। मैं जे एडवांस में कुछ नहीं हटा, जेई की बात कर रहा हूँ बेटा, जेई मेन। हाँ बेटा वो पिछले साल का जो सिलेबस है वही चल रहा है, अब कुछ नहीं उसमें, ना तो कुछ ऐड होने वाला ना कुछ हटने वाला है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने जब अपने उससे हटा दिया ना तो वो लाइफ टाइम के लिए हट गया, जो भी हटना था। आप लोगों के टाइम पे जो हटा ना वो हमेशा के लिए हट गया। अच्छा चैप्टर था वो। नहीं वो ट्वेल्थ में हटाया है बेटा पी ब्लॉक। मतलब कि आपके 11th और 12th में मिला के पी ब्लॉक के वो 6 वो आते थे ना, तो उसमें से दो तो आप 11th में पढ़ते हो, वो नहीं हटाया गया है, ट्वेल्थ वाला हटा दिया गया। चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर, अच्छे से समझ आ गई है कहानी। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम लिखो, टॉर्क, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनार, बदल प्लेनार, प्लेनर लूप। आज रोस्ट कर सकते हैं, नहीं गंदी बात। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा थोड़ा सा अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके बता सकते हो क्या बनना चाहिए फॉर्मूला? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या फॉर्मूला होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा, यही होता था टॉर्क का फॉर्मूला, पी साइन थीटा। चलो, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, मतलब ये पी क्या होता था? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा बताओ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, ये होता है इसका। नहीं डेरिवेशन है, ये तो याद करवा रहा हूँ मैं, इसका डेरिवेशन है बोर्ड के सिलेबस में भी। बिल्कुल। अब आपके दिमाग में आएगा सर एम और बी तो दोनों सेम डायरेक्शन, बताइए आपने क्या पागल बना रहे? डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन मतलब ये मान लो कि डेरिवेशन आती भी है, पर वो ऐसे आती है कि वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ, जैसे डिराइव करके बता। नहीं आती, इसमें मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से आती है, इससे आती है। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। अरे बस बारिश आने दो यार, बारिश ही तो। ठीक है, तो ये बी जो होता है अपना दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका जनरेटेड मैग्नेटिक, ये किसी और फील्ड में रखा हुआ ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं, डेरिवेशन करते हैं। सबको याद है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हुआ करता था। ये टेंशन है लाइट ना चली जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग चली जाए।
स्टॉप कर, नहीं नहीं नहीं, एक बार वापस से स्टॉप कर,